गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से यानी फिजिक्स 12th क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3rd से एक किरचॉफ लॉ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 3.7 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.7 किरचॉफ लॉ से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको आज हम बताएंगे आप लोगों को, है ना। यानी एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.7 फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन ईच ब्रांच एज गिवन नेटवर्क। ये है क्वेश्चन। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन ईच ब्रांच एज गिवन नेटवर्क। ठीक, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन ईच ब्रांच एज गिवन नेटवर्क। ठीक है ना। तो ये देखिए, इसमें क्वेश्चन जो दिया गया हो नेटवर्क में कैसे दिया देखिएगा। ये ए बी सी, यहाँ डी, यहाँ ई है, ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम रजिस्टेंस है, ये 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये 1 ओम, ये प्लस माइनस ये 5 वोल्ट है। ठीक है ना। ये इस प्रकार से है। ये एक नेटवर्क दिया गया है और इस नेटवर्क के हर ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी ये लाना है। ठीक है ना। यानी ए बी ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी करंट जाएगी। तो देखिए, यहाँ से हम ले लेते हैं कि करंट चल रही है कौन सी, I1। कौन करंट चल रही है, I1 करंट यहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये वाली करंट इधर से I2 इधर चली गई, तो इधर कितनी होगी I1 माइनस I2। क्या हुआ, यहाँ से I1 करंट आ रही थी, मान लो इधर से आ रही थी 5 एम्पियर। कितनी आ रही थी 5, तो इधर से चली गई 3, इधर कितनी चली गई 3, इधर 3 चली गई, तो इधर कितनी बचेगी 5 माइनस 3 यानी 2 न जाएगी। वही लिखा है हमने। यहाँ से आ रही थी I1 में से इधर I2 गई, तो इधर कितनी बची 5 माइनस 3 यानी 2, तो I1 माइनस I2। ठीक है। फिर क्या हुआ, ये इधर से I2 करंट गई, किधर से I2 करंट। यहाँ से देखिए, ये मान लीजिए I3 करंट है, कितनी है। अब ये I3 करंट और I2 करंट दोनों मिलकर यहाँ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी I2 प्लस I3। क्या कहा, I2 इधर से जा रही है, I3 इधर से आ रही, तो दोनों मिलकर इधर आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये I2 प्लस I3 करंट इधर आ रही है, उसमें से इतनी इधर आ गई है, I1 इधर चली आई है, इधर कितनी चली गई है। देखिए, उधर से आ रही है I2 प्लस I3 आ रही है, I2 प्लस I3 आ रही है, जिनमें से I1 इधर निकल गई है। तो अब इसमें कितनी बचेगी, ये वाली कितनी होगी
I2 प्लस I3 माइनस I1। जैसे उधर से मान लो आ रही, सपोज करिए कि इधर से 5 धन 3 आ रही है, इधर से ऐसे आ रही है 5 धन 3, इधर चली गई है 1, कितनी गई है 1, तो इधर कितनी बचेगी 5 धन 3 ऋण 1 है ना होगा। 5 धन 3 उधर से चली आ रही तो 1 इधर चली गई, 1 इधर चली गई, तो इधर अब कितनी होगी 5 धन 3 ऋण 1 है ना होगी ये वाली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये I1 माइनस I2 करंट है और ये I2 प्लस I3 माइनस I1 है और दोनों मिलकर इधर जाएंगी, तो दोनों मिलकर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ये इधर और ये दोनों ऐड हो जाएंगी, मीन्स I2 प्लस I3 माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2 ये, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कौन बची ये रही I3, ठीक है ना। उधर से ये वाली करंट और इधर से ये वाली करंट तो ये बचेगी, ठीक है ना। ये रहा, ये पूरा बन गया नेटवर्क, ठीक। अब यहाँ पर हमको लाना क्या है, ए बी में करंट कितनी जाएगी, बी से में कितनी जाएगी, सी डी में कितनी जाएगी, सी ए में कितनी जाएगी, ए डी में कितनी जाएगी, ये लाना है। इसके लिए हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगा देंगे, ठीक। क्या लगा देंगे, और इधर से लगा लेते हैं, ये इसमें भी ये, ठीक है ना। हम यहाँ पर ए बी सी एक बार ले लेंगे, एक बार ए डी सी ए ले लेंगे, ठीक है ना। किसी को आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मतलब आप सर्किट की डायरेक्शन आप चाहे ए बी सी ए ले लो, चाहे ए सी बी ए ले लो, जो आप चाहो, है ना। हमने जो डायग्राम में दिखाया है, ये किसकी डायरेक्शन है, सर्किट की, किसकी है, ये किसकी है, सर्किट की डायरेक्शन। क्योंकि आप लोगों को पता है करंट और सर्किट सेम डायरेक्शन में रहेगा तो करंट और ईएमएफ को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और यदि करंट और सर्किट अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो करंट और ईएमएफ को निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमको लाना क्या है, एक बार हम ए बी सी ए में किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दें, एक बार ए डी सी ए में किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दें, एक बार बी सी डी ई ए में किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दें, और किरचॉफ सेकंड लॉ यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो 3 ठो इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे I1 I2 I3 का। I1 I2 I3 का जब 3 इक्वेशन बन जाएगा तो उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपको I1 I2 I3 की वैल्यू मिल जाएगी, और जब I1 I2 I3 की वैल्यू मिल जाएगी तो I2 की वैल्यू इस ब्रांच की करंट होगी, I3 की वैल्यू इस ब्रांच की, I1 की वैल्यू इस ब्रांच की, I1 I2 I3 को ऐड कर देंगे तो इस ब्रांच की, I1 में I2 को माइनस कर देंगे तो इस ब्रांच की, तो हर ब्रांच की करंट आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, ठीक है, देखना इन क्लोज्ड लूप ए बी डी ए बी सी ए बाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज या किरचॉफ सेकंड लॉ, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 4I2 करंट इंटू रेजिस्टेंस तो 4I2, और इसमें करंट इंटू रेजिस्टेंस तो ये 2I2 प्लस 2I3, और इसमें करंट इंटू रेजिस्टेंस तो करंट I1 है, रेजिस्टेंस 1 है, तो ये I1, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस प्लस करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टू ईएमएफ, तो कितना है ईएमएफ 10 हो गया, ठीक है।
तो ये कितना हो गया 6i2 प्लस 2i3 प्लस i1 इक्वल टू 10 वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये रहा। फिर इन इनक्लोज्ड लूप ADCA बाई KVL, तो इसमें क्या है, इसमें भी देख डालिए। करंट है I1 I माइनस I2, ये 4, तो ये हो जाएगा 4I1 माइनस 4I2। करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसमें भी ये माइनस। यहाँ देखिए ऐसे जब चलते हैं तो ये है सर्किट की डायरेक्शन, ये करंट की, तो ये अब माइनस हो जाएगा। क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये है करंट और करंट इंटू रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन। अब ये क्या है, करंट की डायरेक्शन ये है और सर्किट इधर जा रहा है, तो ये माइनस होगा। माइनस होगा तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, सभी साइन चेंज, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो माइनस 2i2 माइनस 2i2 माइनस 2i3 प्लस 2i1 इक्वल टू 10। ये रहा, क्या लिखा हमने, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 4i1 माइनस 4i2, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो 2i2 2i3 2i1 2i2 2i3 2i1, और ये अभी यहाँ पर ये भी तो है ना, सॉरी, अभी ये वाला भी तो है, I1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा जगह कम पड़ रही है और छोटा लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, देखना। ये क्या कहा हमने, 4i1 माइनस 4i2 माइनस 2i2 माइनस 2i3 प्लस 2i1, और ये i1 इंटू, तो ये i1 इक्वल टू 10। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, 2i1 माइनस 2i2, सॉरी 4i1 माइनस 4i2, और ये 2i2 2i3 2i1, ये i1। तो आगे मिलाते हैं, इसमें क्या है, i2 वाला पहले लिखा है, तो i2 वाला इसमें भी पहले लिख दें, तो ये 2i2 कितने i2, तो माइनस 6, सॉरी 2i2 4i2, तो 6i2, ठीक है, और ये 2i3, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 4 2 6 7i1 इक्वल टू 10, ठीक है, इतना। ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब BCDE ले लेते हैं सिमिलरली। इनक्लोज लूप कौन सा, BCDE बाई KVL, करंट इंटू रेजिस्टेंस, 2i2 प्लस 2i3 प्लस 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1 इक्वल टू 5। करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टू ये, तो 2i2 4i2 प्लस 4i3 माइनस 2i1 इक्वल टू 5, 2 2 4 2 2 4, और ये 2i1, ठीक है ना। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2i2 प्लस 2i3 माइनस i1 इक्वल टू 5, तो ये 2i2 प्लस 2i3 माइनस i1 इक्वल टू 5 अपान ये इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या कहा हमने,
हमने ए बी सी ए में किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया, ए डी सी ए में किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया, और बी सी डी ई बी में किरचॉफ सेकंड लॉ लगाया। कहेंगे ये वाली करंट तो सर नहीं लिखे, ये करंट तो लेंगे पर रेजिस्टेंस जीरो है। ध्यान देना, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, इसमें करंट है पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, इक्वल टू 5। ठीक है ना। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तीनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यदि हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, क्या कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 8i1 इक्वल टू 20। फिर से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करें तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये 8i1 इक्वल टू 20, तो i1 इक्वल टू 20/8 आ जाएगा। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 8i1 इक्वल टू 20, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 7 1 8, 7 8 1 8 20, तो i1 इक्वल टू 20/8, तो ये हो जाएगा 5, ये 2 4 2 जा 4 5 जा, ये i1 आ गया। ठीक है ना। पुटिंग i1 इन इक्वेशन, i1 की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी में, इसी में फर्स्ट में कर देते, पुटिंग i1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बी गेट, देखना 6i2 प्लस 2i3 प्लस 5/2 इक्वल टू 10, तो 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 10 माइनस 5/2, तो कितना हो जाएगा, 6i2 प्लस 2i3 इक्वल टू ये कितना 15/2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब देखिए ये i1 की वैल्यू को इसमें भी रख देते हैं, अगेन थर्ड, तो क्या होगा 2i2 प्लस 2i3 माइनस 5/2 इक्वल टू 5/2। तो क्या होगा 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 5/2 प्लस 5/2, तो कितना हो जाएगा 2i2 प्लस 2i3 इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर, ठीक। कहाँ मिस्टेक हुआ चेक कर लो एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, देख डालो। तो यहाँ पर ये देखिए कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है ना। फिर हाँ, यहाँ ये 5 ना आएगा, यहाँ मिस्टेक हो रहा हो गया। अब देखिए अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर दें, इन दोनों को सॉल्व कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाए i2 की। देखिए तो देखिए क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन 4 माइनस 5, इसमें इसको माइनस कर रहे हैं, इसमें इसको
माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये इससे, देख लीजिए, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये ऐड हो जाएगा, सॉरी ये इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 4i2। इसमें इसको माइनस किए तो ये कैंसिल, ये 6 में 4 तो 4i2, और ये इसमें माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 15/2 माइनस 5, तो कितना आएगा 5/2, ठीक है। ये एलसीएम लिया 5/2, तो i2 = 5/8, ये उभर जाके, तो ये i2 की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू i1 की वैल्यू। i1 की वैल्यू कितना है 5/2, और i2 की वैल्यू क्या है 5/8, ठीक है 5/8। अब देखिए i2 की वैल्यू को हम किसी में पुट कर दें, i2 की वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो i3 आ जाए जल्दी से, ठीक है ना। इसमें पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए। पुटिंग i2 इन इक्वेशन, पुटिंग i2 इन इक्वेशन 5, तो क्या होगा, तो 2 × 5/8 प्लस 2i3 = 5, ये ठीक है। तो 2i3 = 5 माइनस 5/4, तो ये कितना आ जाएगा 15/4, 2i3, तो i3 = ये आ गया कितना, ये i3 है, ये i1 है, ये i2 है। अब आपको क्या लाना है, हर ब्रांच की करंट लाना है, हर एक ब्रांच की करंट लाना है, ठीक है ना। तो हर ब्रांच की करंट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, अब करंट इन ईच ब्रांच, तो आगे लिखते हैं नाउ करंट इन ईच ब्रांच। तो ए बी में की बात करें तो ए बी में क्या होगा, ए बी में i2 = कितना, i2 5/8। BC में, तो BC में कितना, BC में i2 + i3, तो 5/8 प्लस कितना 15/8, तो कितना आ जाएगा, यानी 5/2, है ना। CD में कितनी करंट, तो i2 + i3 माइनस i1, तो ये इसकी इतनी की वैल्यू तो ये है 5/2, ये वैल्यू यहाँ से ले लिए, ये वाली, ये इसके जगह ये, और i1 की वैल्यू कितना है 5/2, तो = कितना हो गया 0, ठीक है। और AD में CA में कितनी होगी i1, तो i1 की वैल्यू कितनी 5/2 एम्पियर, और AD में कितनी, तो i1 माइनस i2, तो i1 कितनी 5/2,
I2 कितनी 5/8 तो कितनी हो जाएगी 8 पंचे 40 नहीं ये 20 - 5 ये हो गया तो 15/8 होगा ये AD की। अब कौन बचा EB I3 कितनी है AD की कितनी थी AD और CD की कितनी 0। इसका मतलब जो इतनी ये थी उतनी आएगी। ठीक है ना। तो ये सब आंसर हो गए, ये एम्पियर ठीक है ना। तो हर ब्रांच की करंट आ गई। क्या कहा हमने, सबसे पहले आप एक बार इस लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दो, एक बार इस लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ, एक बार इस लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ, और किरचॉफ सेकंड लॉ लगाने के बाद 3 ठो इक्वेशन बनेंगे, तीनों को सॉल्व कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। थैंक यू।